तो आज के वीडियो में होने वाला है यूट्यूब का सबसे बड़ा धमाका। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबू क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का 30 वीवे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये मोस्ट वीवे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारा प्रीवियस क्वेश्चन, ये सारा प्रीवियस क्वेश्चन आपको एग्जाम में गारंटी के साथ आपको देखने को मिलेगा। और आपके अंदर की तैयारी को भी जांचा जाएगा कि इन 30 सवाल में से कितना सवाल आप सही कर पाते हैं। अगर आप इन 30 सवाल में से 20 भी सवाल कम से कम अगर आप सही नहीं कर पाइएगा तो आपकी पढ़ाई बिल्कुल ही बेकार है। तो आप यहाँ पे आपकी पढ़ाई को भी जांच कर लीजिए कि आप इन 30 सवाल में से कितना सवाल आप सही कर पाते हैं। और आप लोग अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो ये क्लास में आपको मात्र 8 से 10 मिनट के अंदर ये क्लास आपको खत्म कर देंगे। तो आप लोग ये क्लास को 8 से 10 मिनट आप लोग जरूर देखिएगा अपने जीवन को बेहतर बनाने की। अगर आप नहीं देख पाइएगा तो आपको शर्म के मारे नदी में आपको डूब जाना चाहिए। अगर आप अपने भविष्य को सुधारना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शुरू से अंत तक देखते चलेगा और लास्ट में बताने कि 30 सवाल में सब कितना सवाल आप सही कर पाते हैं। तो चलिए आज की क्लास को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। नंबर क्वेश्चन क्या बोला देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पे बोल रहे हैं कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। मात्र आपको 8 से 10 मिनट के अंदर ही आज की क्लास को यहाँ पे खत्म कर देंगे। 8 से 10 मिनट के अंदर ही आज की क्लास को यहाँ पे खत्म कर देंगे। और आप आज के क्लास को शुरू से अंत तक देख लेते तो आपको एग्जाम में कम से कम आपको यहाँ पे एग्जाम में 15 से 20 सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। 15 से 20 सवाल आपको एग्जाम में आराम से आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक देखते चलेगा और ये क्वेश्चन आप याद करते चलेगा। और वीडियो को लास्ट में आपको बताने कि इन 30 सवाल में से सब कितना सवाल आप सही कर पाए हैं, वीडियो को लास्ट में आपको जरूर बताना होगा। और अगर आप इस चीज का बिल्कुल फ्री के साथ नोट्स लेना चाहते हैं तो वीडियो का लास्ट में आपको मेरा खुद का नंबर देंगे, उस नंबर पे कॉल कर दीजिएगा, आपको बिल्कुल फ्री के साथ आपको नोट्स भी दिया जाएगा। तो आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक देखते चलिएगा। अब देखिए पहला नंबर क्वेश्चन कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। जल्दी से बताइए आप लोग कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो आपको ऑप्शन क्या जाएगा, आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो आपको ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। मात्र आपको 8 से 10 मिनट के अंदर ही आज की क्लास को खत्म कर देंगे। तो आप लोग शुरू से अंत तक देखते चलिएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धर्मनिरपेक्षता का उल्लेख है। आप लोग जल्दी से बताइए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धर्मनिरपेक्षता का उल्लेख है। आपको ऑप्शन क्या जाएगा, बी हो जाएगा, अनुच्छेद 25 में। किसमें बच्चा, अनुच्छेद 25 में। आपको ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट आंसर। चलिए यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या बोले कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी। बोले कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी। तो आपका ऑप्शन क्या जाएगा, तीसरा नंबर का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 1959 में हुआ था। कब हुआ था, 1959 में हुआ था। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। बोले कि भारतीय लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। तो 4 नंबर का आपका ऑप्शन क्या जाएगा, सी हो जाएगा, नागरिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, नागरिक हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। और अगर आप लोग एग्जाम की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल के साथ सब्सक्राइब करके आप लोग इस चैनल के साथ जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल में बहुत ही बेहतरीन के साथ आपको तैयारी किया जाएगा। तो आपका ऑप्शन इसका क्या जाएगा, सी हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। चलिए अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोले कि महात्मा के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। जल्दी से बताइए कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो 5 नंबर का आपका ऑप्शन क्या जाएगा, बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या बच्चों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन के 73वें संविधान संशोधन किससे संबंधित है। आप लोग जल्दी से बताइए कि 73वें संविधान संशोधन किससे संबंधित है। आपका ऑप्शन क्या जाएगा, 6 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा, पंचायत व्यवस्था। क्या पंचायत व्यवस्था। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। जल्दी से बताइए कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो 7 नंबर का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है बच्चों, दिल्ली में स्थित है। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पे देखिए आपका 8 नंबर क्वेश्चन कि भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुआ था। जैसे बताइए कि भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुआ था। तो 8 नंबर का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 1952 में। कब हुआ था बच्चों, 1952 को हुआ था। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। और आप लोग अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग अभी भी चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल के साथ आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था। जल्दी से बताइए कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था। तो 9 नंबर का आपका ऑप्शन क्या जाएगा, डी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कि शीत युद्ध की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। जल्दी से बताइए कि शीत युद्ध की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, 1945 को हुआ था। कब तो बच्चों, 1945 को हुआ था। आपका ऑप्शन ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन कि क्या है गुट निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक कौन था। बल्कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक कौन था। आपका ऑप्शन क्या जाएगा, ये हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। क्या जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। आपका ऑप्शन ये बिल्कुल ये करेक्ट आंसर। चलिए अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन।
12 नंबर क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से बताइए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 12 नंबर का आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? 12 नंबर का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 1945 को हुआ था। कब हुआ था? 1945 को हुआ था। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन की पंचशील सिद्धांत किन दो देशों के बीच हुआ था? यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन छूट गया है, तो इसके लिए आपसे माफी चाहता हूँ। तो डी नंबर ऑप्शन के लिए माफी चाहता हूँ। देखिए पंचशील सिद्धांत किन दो देशों के बीच हुआ था? आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, भारत और चीन के बीच हुआ था। आपका ऑप्शन ये बिल्कुल ही राइट आंसर। चलिए यहाँ पे देखिए आपका 14 नंबर क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार का चुना जाता है? आप लोग जल्दी से बताइए कि भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार चुना जाता है? आपका ऑप्शन क्या जाएगा? 14 नंबर का बी हो जाएगा, अप्रत्यक्ष चुनाव। क्या है बच्चों? अप्रत्यक्ष चुनाव। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। चलिए हम देखिए आपका 15 नंबर क्वेश्चन कि भारत में एकात्मक सरकार का मतलब क्या है? बल्कि भारत में एकात्मक सरकार का मतलब क्या है? जल्दी से बताइए आप लोग। 15 नंबर का आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी हो जाएगा, केंद्र सरकार के सर्वोच्च नियम क्या? सर्वोच्च मान्यता। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कि लोकसभा के अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी हो सकती है? जल्दी से बताइए कि लोकसभा के अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी हो सकती है? तो 16 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा, 552 हो सकती है। कितना? 552 हो सकती है। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। चलिए हम देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कि राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? जल्दी से बताइए कि राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 17 नंबर का क्या हो जाएगा? 17 नंबर का आपका ऑप्शन, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 वर्ष हो जाएगा। क्या बच्चों? 5 वर्ष हो जाएगा। आपका ऑप्शन ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए आपका 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? जल्दी से बताइए कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मात्र और आपका 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाकी है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो 18 नंबर का आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है बच्चों? राष्ट्रपति करता है। आपका ऑप्शन ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। चलिए हम देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कि न्यायपालिका का कार्य क्या होता है? जल्दी से बताइए कि न्यायपालिका का कार्य क्या होता है? तो 19 नंबर का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, न्याय प्रदान करना। क्या करना? न्याय प्रदान करना। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। चलिए हम देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कि भारत में कितने प्रकार के न्यायपालिका? जल्दी से बताइए कि भारत में कितने प्रकार के न्यायपालिका है? तो 20 नंबर का आपका ऑप्शन क्या जाएगा? बी हो जाएगा, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के बच्चों? 3 प्रकार के न्यायपालिका है। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? जल्दी से बताइए कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करती है? आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 21 नंबर का आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है बच्चों? राष्ट्रपति करता है। आपका ऑप्शन ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। चलिए चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन, मात्र आपका ये 8 क्वेश्चन बाकी है कि भारत में मौलिक अधिकार कितने हैं? बल्कि जल्दी से बताइए कि भारत में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो 22 नंबर का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 6 है। कितने बच्चों? 6 है। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। चलिए और आप लोग अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग यहाँ पे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपका मात्र 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाकी है कि हम भारत के लोग हैं, किसका प्रारंभिक वाक्य है? ये हम भारत के लोग हैं, किसका ये प्रारंभिक वाक्य है? तो 23 नंबर का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रस्तावना का। किसके बच्चों? प्रस्तावना का। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कि नीति निर्देशक, क्या बच्चों? नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? जैसे बताइए कि नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो 24 नंबर का आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी हो जाएगा, भाग 4 में है। किसमें बच्चों? भाग 4 में है। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। चलिए हम देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कि भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? जल्दी से बताइए कि भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो 25 नंबर का आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है बच्चों? राष्ट्रपति करता है। आपका ऑप्शन ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या है? नीति, क्या नीति आयोग किसकी जगह बना? बल्कि नीति आयोग जो बना है किसकी जगह पर बना है? जल्दी बताइए कि 26 नंबर का आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, वित्त आयोग की जगह पर बना है। आपका ऑप्शन ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। चलिए हम देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोला देखिए कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? बल्कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो 27 नंबर का क्वेश्चन ये हो जाएगा, राजस्थान। क्या बच्चों? राजस्थान हो जाएगा। और जनसंख्या के आधार पर वो हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए कि संविधान का संरक्षक कौन होता है? बल्कि संविधान का संरक्षक कौन होता है? यहाँ पे क्या जाएगा 28 नंबर का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। चलिए हम देखिए 29 नंबर क्वेश्चन कि भारत का बच्चों, भारत का चुनाव आयोग कौन नियुक्त करता है? जल्दी से बताइए कि भारत का चुनाव आयोग तो कौन नियुक्त करता है? आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। आपका ऑप्शन ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। चलिए हम देखिए आपका क्या है 30 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन
कि यहाँ पे देखिए लास्ट क्वेश्चन, आरटीआई कानून कब लागू क्या हुआ था। जैसे बताइए कि आरटीआई कानून कब लागू हुआ था, आप लोग जल्दी से बताइए। तो 30 नंबर का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 2005 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था बच्चों? 2005 को लागू हुआ था। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल एक करेक्ट आंसर। और यहाँ पर आप इन 30 सवाल में से कितना सवाल आप यहाँ पे सही कर पाए हैं, आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। जितना भी आप सही कर पाए हैं आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और आप लोग अभी भी चैनल के साथ सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग यहाँ पे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको वीडियो को शुरुआत में ही बोले थे कि वीडियो का लास्ट में नंबर देंगे, उस नंबर पर आप कॉल कर दीजिएगा, बिल्कुल फ्री के साथ आपको नोट्स दे देंगे। नंबर ले लीजिए 86 53 96 28 25 26 नंबर पे कॉल कर दीजिएगा, आपको बिल्कुल फ्री के साथ आपको नोट्स भी दे दिया जाएगा। अगर आप अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग यहाँ पे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज की क्लास वहीं पे खत्म करते हैं।